कुर्द लड़ाकों के सफाये में जुटे तुर्की ने सीरिया और इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। तुर्की के इस्तांबुल में 13 नवंबर को धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और तुर्की ने इसके लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, तुर्की ने सीधा सीधा यह भी बोल दिया था कि वो कुर्द लड़ाकों से इसका बदला लेगा और उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में हवाई हमले करके उसने अपने बदले की शुरुआत कर दी। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में जो हमला किया उसकी तस्वीरें भी आईं, जिनमें धमाकों की आवाज, यहां वहां भागते लोग और पूरे इलाके में फैली दहशत नजर आई। तुर्की इससे पहले भी सीरिया और इराक में एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन करीब एक हफ्ते पहले इस्तांबुल में हुए हमले ने उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि तुर्की खुलकर बोल रहा है कि वो धमाका पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के इशारे पर हुआ था और इसीलिए उसने अपने लोगों को बचाने के लिए पीकेके के ठिकानों को निशाना बनाया और उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में घुसकर उसके 89 ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। लेकिन सीरिया में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ ने दावा किया कि तुर्की की एयर स्ट्राइक में आम लोगों की भी मौत हुई है। एसडीएफ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया के दो ऐसे गांवों पर बमबारी की जिनमें घनी आबादी थी और तुर्की के हवाई हमलों में वहां रहने वाले आम लोगों की भी जान गई। तुर्की उत्तरी सीरिया में रात के अंधेरे में घुसा और बम बरसाए। तुर्की ने वहां का क्या हाल किया, सुबह आई ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ ने दावा किया कि हमला सीरिया के अलेप्पो, हसाका और रक्का में हुआ, जिससे जबरदस्त तबाही हुई। तुर्की ने दावा किया कि उसने उत्तरी सीरिया में केवल कुर्द लड़ाकों को मारा, लेकिन एसडीएफ कह रहा है कि तुर्की और कुर्दों की दुश्मनी में आम लोग पिस गए और सीमा के पास बसे 2 गांवों पर हुए हमले में 11 आम लोगों की जान गई। इसके अलावा एक अस्पताल, एक पावर प्लांट और फसलों को नुकसान हुआ। और ये सब इसलिए क्योंकि तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने के चक्कर में यह ध्यान ही नहीं दिया कि बमबारी में आम लोगों की भी जान जाएगी। उत्तरी सीरिया ही नहीं, उत्तरी इराक में भी तुर्की के हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ, क्योंकि कुर्दों के जिन 89 ठिकानों को तबाह करने का तुर्की ने दावा किया उनमें आधे उत्तरी इराक के हैं। उत्तरी इराक वैसे ही तुर्की के हवाई हमलों से थर-थर कांपता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो वहां अंधाधुंध एयर स्ट्राइक किए जा रहा है और एक बार फिर तुर्की ने उसे दहला दिया। 2 दिन पहले ही तुर्की ने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत उत्तरी इराक में तबाही मचाई थी और एक बार फिर इसी ऑपरेशन के तहत तुर्की ने कुर्द लड़ाकों से बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन पीस स्प्रिंग उसने चलाया ही सीमा पार रह रहे कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए है। ड्यूरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में जर्मनी से भेजी गई तोपों का दम निकल गया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उनकी मरम्मत करने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से रूस के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन भेजी गई कई हॉवित्जर कबाड़ हो गई। दावा किया गया कि पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन ने जर्मनी की हॉवित्जर का भारी संख्या में इस्तेमाल किया, जिससे वो रूस के जवानों को यूक्रेन के कई इलाकों से खदेड़ने में कामयाब रहा। लेकिन अब यही तोपें यूक्रेन के लिए परेशानी बन गई हैं, क्योंकि जिन तोपों का इस्तेमाल उसने पुतिन की सेना के खिलाफ किया, अब उन तोपों को मरम्मत की जरूरत है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक उनकी मरम्मत करने में सक्षम नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक एक तोप से एक दिन में 400 गोले दागते हैं, जिसकी वजह से तोपों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि हाल ही में 6 हॉवित्जर को मरम्मत के लिए लिथुआनिया भेजा गया था, लेकिन वहां उन तोपों में लगाए जाने वाले पुर्जे न मिलने की वजह से उन्हें नष्ट करना पड़ा। यूके ने रूस के एक जहाज को अपनी समुद्री सीमा के पास से खदेड़ने का दावा किया। उसका आरोप है कि रूस का यह जहाज जासूसी के लिए उसकी समुद्री सीमा में दाखिल होने की फिराक में था और पूर्वी स्कॉटलैंड के समुद्र तट पर उस जगह के करीब पहुंच चुका था जहां रॉयल नेवी की घातक नाव मैड फॉक्स यानी मैरीटाइम डेमोन्स्ट्रेटर फॉर ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटेशन वेसल से मिसाइल दागने का टेस्ट चल रहा था। और रूस को आशंका है कि इसी नाव की मदद से यूक्रेन की सेना ने पिछले महीने काला सागर में उसके जहाजों को निशाना बनाया था, क्योंकि करीब 40 फीट लंबी इस नाव के जरिए 1 मीटर से छोटे ड्रोन दागे जा सकते हैं और ये ड्रोन समंदर में 500 मीटर की गहराई पर कई घंटों तक मौजूद रहने के बाद हमला बोलने की ताकत रखते हैं। यूके का आरोप है कि रूस ने अपने खोजी जहाज एडमिरल व्लादिमीर्स्की को इनमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी जुटाने के लिए भेजा, जिसकी भनक लगते ही उसकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को समंदर में उतार दिया, जिसके बाद रूसी जहाज बगैर देर लगाए वहां से लौट गया। और यूके ने रूस की इस हरकत को क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल में पिछले महीने हुए ड्रोन हमले की बौखलाहट बताया, क्योंकि रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने वहां काला सागर में खड़े उसके 3 जहाजों को निशाना बनाया।
जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनमें दिखा था कि एक अंडर वाटर ड्रोन रूस के जंगी जहाज एडमिरल माकारोव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसका कुछ बिगाड़ पाता, एक हेलीकॉप्टर आया और उसने पानी में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिससे भड़के रूस ने बदला लेने के लिए इस हमले के अगले दिन कीव को बमबारी से दहला दिया था। और रूस ने उस हमले को बदले का ट्रेलर बताते हुए ये चेतावनी दी कि पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी ताकत से हमला बोलने के मकसद से ही रूस ने अपने खोजी जहाज को जासूसी के लिए यूके की समुद्री सीमा में भेजा था। हालांकि यूके की रॉयल नेवी की मुस्तैदी ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया।